रेलवे जितना भी एग्जाम करवाती है, जैसे एनटीपीसी हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, पैरामेडिकल, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम, सबसे ज्यादा अगर जॉब, सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार किसी क्षेत्र में है तो वो है ग्रुप डी का एग्जाम। ग्रुप डी तो हालांकि अब तो डी हट गया है, अब क्या हो गया है, ग्रुप डी बोलकर कुछ नहीं है, अब तो ग्रुप सी हो गया है। और ग्रुप डी में अक्टूबर के महीने में आपका नोटिफिकेशन आएगा, जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे का कोई भी एग्जाम का, वो हर बंदा कम से कम ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने के बाद इसके लिए अप्लाई करता ही करता है, चाहे वो एएलपी का फॉर्म भरे, एनटीपीसी का भरे, आरपीएफ का भरे, जेई का भरे, वो ग्रुप डी का भी फॉर्म डालेगा ही डालेगा। और सबसे ज्यादा जॉब इसी फील्ड में है, ग्रुप डी वाले में। आप सभी को पता है एएलपी का जो भर्ती इस साल आया है वो कितना आया है, 19,000 के लगभग है वैकेंसीज बढ़ने के बाद। अगर हम लोग यही देखेंगे टेक्नीशियन का, वो कितना है, तो वो अभी 30,000 होगा बाबू। उसका भी आपको कुछ, हालांकि एएलपी वाला जो नोटिफिकेशन है जारी कर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है कि जो वैकेंसीज है वो बढ़ेगा, वो 19,000 होगा। अभी कुछ दिन के बाद टेक्नीशियन का भी वैकेंसीज आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी तरह अगर हम देखें, आप सभी का सबसे बड़ा सवाल क्या है, आईटीआई लागू होगा कि नहीं होगा। आईटीआई ये बहुत लोगों का प्रश्न है, क्योंकि जो लोग एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप करते हैं, बहुत बंदे जिनके पास आईटीआई है ही नहीं है उनके पास आईटीआई, वो बंदे सोचते हैं ग्रुप डी का भी फॉर्म चलो डाल देंगे। आईटीआई चाहिए कि नहीं चाहिए वो आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले सुनो, अजमेर के अखबार में क्या छपा है बाबू, यहां पर छपा है, रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पद पर भर्ती आने की संभावना है। यह तो ऐसा नोटिफिकेशन, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन आप ये मानकर चलो, देखो ये नहीं बोलूंगा 1 लाख आ सकता है, क्योंकि जितने भी जोन हैं उनसे डाटा कलेक्ट किया गया है, सब बताया गया है। उसके बाद बोला गया है एक आइडिया लगाकर 1 लाख भर्ती आपको अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ग्रुप डी के पोस्ट पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एएलपी के डिपार्टमेंट में अगर 18,000 वैकेंसी है और टेक्नीशियन मिला दोगे, अगर दोनों को मिला दोगे ना बाबू, टेक्नीशियन का बढ़ने के बाद, तो आप मानकर चलो 50,000 भर्ती तो एएलपी टेक्नीशियन का है। और इससे ज्यादा जॉब किस फील्ड में है, तो वो है ग्रुप डी के फील्ड में। तो आप ये मानकर चलो 50,000 प्लस पोस्ट तो आना ही चाहिए, एक दिमाग वाला बच्चा ये बोल देगा, ठीक है। प्लस देखो एक बात, यहां पर एक चीज और मेंशन किया गया है, यहां पर सब बताया गया पेपर में, माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती में पद से संख्या 9,000 से बढ़कर 30,000 भी हो सकती है। टेक्नीशियन की बात कर रहा हूं। अब ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर में है। अब एक बात आप आते हैं, आईटीआई लागू होगा कि नहीं होगा। देखो रेलवे 18 और 22 में आईटीआई के ऊपर क्या निर्णय ली कि 10th के बेस के ऊपर जो ग्रुप डी का फॉर्म निकलता है उसमें आईटीआई लागू नहीं होगा, आईटीआई के लिए छूट दिया गया। लेकिन उसके बाद जो नोटिफिकेशन अभी पड़ा हुआ है, अगर आप वेस्टर्न जोन के जाओगे ना साइट पर ऑफिशियल, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये पूरा दिया गया है। यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1, और ये नोटिफिकेशन आज भी है, हटाया नहीं गया है रेलवे के ऑफिशियल साइट से, आप जाकर देख सकते हैं। मैं इस साइट का ना लिंक आपको ग्रुप में दे दूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि ये फेक न्यूज है, आप भी जाकर देख सकते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, The 19 respectively was only special those who recruitment drives and same has now been withdraw। उसके बाद देखते हैं यहां पर देखो, the minimum educational qualification for all future recruitment to be notified after 15/6/2019, 15/6 यानी 2019 के बाद लेवल 1 में जो भी आपको नोटिफिकेशन, जो भी भर्ती देखने को मिलेगा, उसमें बोला गया है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी, इनके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या बोला गया है, ये अभी भी है वहां पर 10th पास तो होना ही चाहिए। एक विशेष ध्यान देना, यहां पर बोला है 10th पास
प्लस बोला है, यानी प्लस का मतलब ये चीज चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए 10th प्लस के साथ, ITI नहीं है तो, या फिर या बोला है और 10th पास प्लस ITI ये चाहिए अगर आप लेवल 1 का फॉर्म फिलअप करते हैं तो। लेकिन लेवल 1 में ग्रुप डी में बाबू 18 और 22 में मेरे जितने भी स्टूडेंट हुए भर्ती, लगभग बहुत लोगों से आज भी कांटेक्ट करता हूं, बात होता है, बोलता है भैया ITI का कोई काम ही नहीं है, पॉइंट्स में ले लो, आप सभी का ट्रैक में ले लो, ITI का कोई रोल ही नहीं है। अगर ITI का रोल रेलवे के किसी डिपार्टमेंट में, किसी फील्ड में, किसी जॉब में अगर है तो वो आपका ALP और टेक्नीशियन, और ITI वालों के लिए अलग से पोस्ट तो निकलता ही है। ग्रुप डी में मुझे नहीं लगता कि ITI का कोई जरूरत है। अब जो ITI किए हैं मुझे गाली दे सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया, आप तो डायरेक्ट बोल रहे हैं बिना ITI वाला भी भरेंगे। बाबू मैं एक बात बता रहा हूं, दिल से सोचो, आप सभी जो ITI किए हैं उनके लिए ALP और टेक्नीशियन का पोस्ट तो है ही, लेकिन रेलवे बोला है 2019 के बाद अब जब भी जॉब आएगा लेवल 1 में, उसमें आप सभी का कम से कम नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th पास के साथ। अगर ये नहीं है तो या फिर 10th पास प्लस ITI ये होना चाहिए। अब जब आपका डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप डी का तो ये डाउट आपका और क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं बाबू, देखो जो ITI नहीं भी की है ना उनके पास बहुत मौका है। आप देख लो RPF, अगर आप RPF SI कांस्टेबल नहीं भर सकते एज के वजह से तो आपके पास एक और मौका है, वो है NTPC। और लिख कर ले लो, NTPC में बाबू बहुत सारा डिपार्टमेंट है, टिकट कलेक्टर हो गया, गुड गार्ड्स हो गया, मतलब दुनिया भर का पोस्ट है, पार्सल क्लर्क हो गया, बहुत सारा पोस्ट है। इसमें भी भर्ती बहुत अधिक आएगा अगर आप तैयारी कर रहे हो। देखो हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करो। ये तो लिख कर ले लो, जितने लोग भी 24 में रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक मौका हर छात्र को मिलेगा, वो ITI किया हो चाहे नहीं किया हो, एक मौका हर छात्र को मिलेगा उसको अपनी जिंदगी बनाने का। बहुत सारा एग्जाम है, NTPC हो गया, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल, SI पैरामेडिकल, JEE, मतलब जितने भी छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मौका जरूर रेलवे देगा इस बार 24 में अपनी जिंदगी बनाने का। अब आप सोचो आपके पास समय कितना है, समय की कीमत या किल्लत किसी के पास नहीं है, समय कमी किसी के पास नहीं है। अगर कल ठिकरा फोड़ दो कि टाइम नहीं मिला तब तो ये खुद से बनानी हो जाएगा ना, समय बहुत है। आपको पता है रीजनिंग, मैथ, GK और GS इसी का गेम है, इंग्लिश है नहीं भैया। ये नोटिफिकेशन निकलने का इंतजार मत करिए, आपको भी पता है नोटिफिकेशन में सिलेबस क्या रहने वाला, पैटर्न क्या रहने वाला, सबको पता है क्या सिलेबस, वही सब घिसा पिटा सिलेबस रहेगा। बस हमको मेहनत करना है, बहुत समय मेहनत करो बाबू, और मेहनत ऐसा करो ना कि रिजल्ट के दिन ना आपका जो भी कामयाबी है वो शोर मचा दे। अभी शांत रहो, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करो। कुछ नहीं तो बाबू 80% का मान लेकर आओ कम से कम मैथ रीजनिंग में, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम इस 2 सब्जेक्ट में आप जो कर सकते हो। जीके तो किसी के माँ बाप का घर का नहीं है, लेकिन जीके में भी कुछ ऐसा टॉपिक है जो चुना हुआ टॉपिक है, उसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे समझकर, पैटर्न समझते हुए, तो कम से कम यहां पर भी 60% का काम आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द बोल रहा हूं, 18-22 की तरह। और जो जीके पढ़ाते हैं आपने देखा होगा बाबू, कोई भी एग्जाम में जीके क्वेश्चन लड़ता है, ये मैं बहुत बार प्रमाण दिया हूं आपको। जो भी जीके मैं करवाता हूं एग्जाम के दिन आपको रोना नहीं पड़ता है। ये भी नहीं बोलते कि 100%, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि जो भी जीके बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, 75 to 60% मान चलो आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। बहुत जल्द बाबू, 4 से 5 दिन के अंदर ना निरंतर एकदम लगातार आने वाला 3-4 महीना आपको जीके का क्लास देंगे बहुत जल्द। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, पूरा आइडिया बताएंगे, उसको आप फॉलो करना और जीके अपना तैयार करते हुए चलना। ठीक है, जितने लोग भी समझ रहे हैं, एक मौका मिलेगा जिंदगी बनाने के लिए, रेलवे हर छात्र को देगा।
ITI किए हो या नहीं किए हो, एक मौका मिलेगा बाबू सभी